स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। पोएम सेकंड ऑफ सेकंड चैप्टर आपका ये है ज्योग्राफी लेसन पोएम है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जब पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ उठता है तो कैसा अपने शहर को देखता है, और उसमें माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो यहाँ पे कुछ पुटअप कर रहा है, मतलब आपको बता रहा है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर वाई दिस सिटी हैड डेवलप्ड दी वे इट हैड। जब जो जेट है यानी विमान है ऊपर की तरफ उठता है, स्प्रैंग मतलब ऊपर उठना, तो ये वास्तव में पता चलता है, यानी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो शहर है वास्तव में ऐसा क्यों विकसित हुआ है। सीन इट स्केल्ड 6 inches टू दी मील, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट what on the ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। क्या बोला गया है कि जब वो 1 मील 6 इंच ऊपर, मतलब जहाँ वो ऊपर जाता है तो ये पूरा शहर कैसा लगता है, केवल 1 मील 6 इंच की तरह दिखाई देता है। और यह एक अनिवार्यता प्रतीत होती है कि जो ज़मीन पर अव्यवस्थित, अनियोजित और आकृति रहित दिखाई दिया था, और यह तब हुआ जब जेट विमान तेज़ी से आकाश में उड़ता है। स्प्रैंग मतलब उड़ता है, बता दिया। इनएबिलिटी मतलब आपको मैंने बता दिया था, अनिवार्यता जिसे अलग ना किया जा सके। यहाँ पे मैंने साइड में मीनिंग भी लिख दिए हैं ये इसका, कि मतलब जैसा वो दिखाई देता था हमें भीड़ भाड़ में, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो ये बहुत छोटा दिखाई देता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जेट कितनी ऊपर पहुंच जाता है, 10,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। क्या कहता है, और जब वो 10,000 फीट ऊपर जाता है तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जो कंट्री है, जो देश है, वो नदी के किनारे, मतलब नदी के जहाँ पे नदियाँ हैं, जो शहर है वो वहीं क्यों बसे हैं जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, और जो वैली, जो घाटियाँ हैं, वो वहीं क्यों आबाद हुई हैं। पॉपुलेट मतलब आबाद होना। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated। क्या कह रहा है, डिलाइनेटेड मीन्स क्या होता है आपका, जो दिखाया गया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ऐसा दिखाया बात है कि भूगोल का तर्क है कि भूमि व जल हमेशा मानव को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मानव को क्या करते हैं, हमेशा आकर्षित करते हैं। और ये स्पष्ट हो गया है और ये भी प्रकट हुआ है कि जब जेट विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचता है तब इस बात का मतलब ये बात क्लियर हो जाती है। कौन सी, कि मोस्टली जो कंट्री हैं, शहर हैं, वो नदी जहाँ पे नदियाँ बहती हैं वहीं क्यों विकसित या वहीं पे क्यों वो आबाद हुए हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। और जब वो 6 मील, माइल्स को हिंदी में, इंग्लिश में माइल्स बोलते हैं, हिंदी में मील बोलते हैं, जब वो 6 मील ऊंचा उठ जाता है तो ये बात स्पष्ट होती है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, और यहाँ पर लैंड कम है, मतलब धरती कम है, और समुद्र ज़्यादा है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why। बोला पर यह समझना मुश्किल, जबकि इंसान है जो उसने धरती में कहाँ से पा लिया है, कि कहाँ से प्राप्त कर लिया है, और ये किसका मतलब कि मनुष्य ने क्या है, एक दूसरे से घृणा करना, और सिटीज़ के बीच में क्या है, दीवार खड़ी करना, और एक दूसरे को मारना सीख लिया है। फ्रॉम दैट है, पर ये सब चीज़ें कहाँ से पता नहीं चल रही है, कहाँ
हाइट ऑफ द मतलब जब आकाश में विमान उड़ाया तो वो ऊंचाई से ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि लोगों ने एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे के बीच में देशों के बीच में दीवार खड़ा करना और एक दूसरे को मारना कहाँ से सीख लिया है। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यही क्लियर नहीं होता है कि ऐसा क्यों होने लगा है। यानी ये बता रहा है कि ये तो स्पष्ट होता है कि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो मोस्टली नदी वगैरह के पास क्यों स्थापित हुए हैं, बट इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि लोग एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे को मारना और शहरों और देशों के बीच में क्या है दीवार खड़ा करना कहाँ से लोगों ने सीख लिया है। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम 4 लेसन्स और इस पोएम दोनों के क्वेश्चन आंसर करेंगे।